सबसे पहले आपको बताएं, अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशत गर्दों को बेच दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट, तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए, बेच दिए गए या दहशत गर्द ग्रुप्स को स्मगल कर दिए गए। ज़राए BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का मानना है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया कुछ अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक जमातों के पास गया। फरवरी में UN रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई है या उन्हें ब्लैक मार्केट से खरीद रही है। तालिबान ने UN सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी को बताया कि फौजी साजो सामान में से कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। UN सलामती काउंसिल पाबंदियों की कमेटी के अहलकार का कहना है कि 5 लाख के करीब फौजी साजो सामान का कुछ नहीं मालूम। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो तकरीबन 10 लाख हथियार फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिया था। तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा था कि हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने के मामले को संजीदगी से लेते हैं। तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दामात और कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ करें। मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मनसूबों को जल्द अज मुकम्मल किया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, दीगर काबीना अरकान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए दाखिला, चारों सूबों, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर जनरल्स पुलिस और दीगर मुताल्लिक़ा सरकारी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। PNSC में जहाज़ों का अमला जनरल मैनेजर के घर की शिफ्टिंग में लग गया। 12 मुलाजमीन पर मुश्तमिल अमला 3 रोज तक घर की शिफ्टिंग करता रहा। तफसीलात जानेंगे, ये मामला क्या है। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली इमरान सैयद बताइए। जी, ये PNSC वर्कशॉप का मोटो तो ये है कि ये जहाज पे जाके या तो मरीन वर्क करते हैं या वर्कशॉप में करते हैं, लेकिन ये गए किसी जहाज पे नहीं बल्कि PNSC के जो जनरल मैनेजर हैं उनके घर पे। और ये जो जनरल मैनेजर है उन्होंने 3 मरतबा गुज़श्ता तकरीबन 1 साल में अपने घर तब्दील किए और तीनों मरतबा गाड़ियाँ PNSC की और मुलाजमीन मजबूर किए गए कि वो जाके वहाँ पे सर्विस दें। इस मरतबा 12 टोटल मुलाजमीन जो कि हफ्ता इतवार और पीर को वर्क करते रहे। इससे पहले भी 10 महीने पहले एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के घर का शिफ्टिंग की गई थी, जबकि इससे पहले एक और ऑफिसर थे जिनके बेटे का जो इक्विपमेंट था, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, वो भी वर्कशॉप में बना था। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें मैनेजर जो हैं वो धमकी लगाते हैं वर्कशॉप के कि हम ACR खराब कर देंगे अगर मुलाजमीन कोई रेजिस्ट करते हैं। तो सरकारी इदारों की जो तबाहली है उसकी एक मिसाल है कि ऐसे रवैये फिर इदारों को तबाह करते हैं और उनको लॉस में लाते हैं इवेंचुअली। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुँचे। अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती की जाए। ये मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान पूछा कि क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई मामूली केस नहीं, इस मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्रुरी हो गई? सेक्रेटरी इरसा ने कहा कि अदालती फैसले के मुताबिक रुकन की तैनाती हमारा इख्तियार नहीं। अदालत की वफाकी हुकूमत को 29 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की मोहलत। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की जानिब से पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। हैदराबाद के हटड़ी बाईपास ग्राउंड में आज पीपल्स पार्टी के जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद के हटली बाईपास ग्राउंड में आज जलसा आम का इनेकाद किया जा रहा है और ये जलसा आम दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के ख़िलाफ़ है। इस जलसा आम के लिए इस वक्त तैयारियां जारी हैं। इस वक्त मैं हटली बाईपास ग्राउंड में उस स्टेज पर मौजूद हूँ जहाँ से आज मुकर्ररीन खिताब करेंगे। 100 फुट लंबा ये स्टेज तैयार किया गया है। सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पिंडाल की बात करें तो पिंडाल के अंदर बड़ी तादाद में कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं। जलसे का टाइम 6 बजे का दिया गया है, जबकि जो सूबाई वज़ीर आपाशी हैं जाम खान शोरो, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि जलसा गाह के अंदर 70,000 कुर्सियाँ रखी गई हैं, जहां पर आज कारकुन पहुंचेंगे और अपने कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब को सुनेंगे। अहम खबर शामिल करें। हैदराबाद में हटरी बाईपास पर पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसागाह के अतराफ मट्टी का तूफान आ गया है, जिसके बायस मुंतज़मीन को जलसे की तैयारियों में दुश्वारी का सामना है। हैदराबाद में हटरी बाईपास पर पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसागाह के अतराफ मिट्टी का तूफान आ गया है, जिसके बायस मुंतज़मीन को जलसे की तैयारियों में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के हटरी बाईपास पर ग्राउंड में आज पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे से खिताब करेंगे। 2 रोज़ पहले ही वो कराची वापस आए हैं और दुबई में मुकीम थे। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ इस हल्के से कामयाबी हासिल की, उसकी खुशी के अंदर आज हैदराबाद में हटरी बाईपास पर जलसे की तैयारियां की गई हैं। NA 213 पर ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद की अपील पर उमरकोट शहर में हड़ताल की जा रही है। PTI, GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के मुतफ़िका आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद मलही ने गुज़श्ता शब नताइज मुस्तरद करते हुए खिलाफ DRO ऑफिस के सामने धरना दिया और हड़ताल की अपील की। उमरकोट शहर के मरकजी बाजार, अलावाला चौक, थर बाजार, आयशा मार्केट समेत दीगर कारोबारी मराकज़ बंद हैं। NA 213 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा टालपुर कामयाब, जबकि आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद मलही दूसरे नंबर पर रहे। अहम खबर शामिल करें। दरियाई सिंध से मुत्तासिर 6 कैनाल निकालने के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी है। कराची से वकला का काफिला आमिर नवाज वड़ाइश की क़यादत में सखर बबरलो बाईपास धरने के मकाम पर पहुंच गया। वकला ने बबरलो बाईपास पर एहतजाजी धरना दे दिया। इधर कश्मोर में भी वकला का सिंध पंजाब इंडस हाईवे पर धरना जारी है। कराची हैदराबाद नवाब शाह से बबरलो पहुंचने वाले वकला के काफिलों का मकामी वकला रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वकला ने कौमी शाहराह बबरलो बाईपास के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया। धरने में कराची, हैदराबाद, नवाब शाह, लाड़काना, सखर, खैरपुर समेत दीगर शहरों के वकला शरीक हैं। धरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल है। मुजाहिरीन का कहना है कि 1991 वाटर मुआहदे के बाद भी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की गई। दरियाओं में पहले ही पानी की किल्लत है। नई केनाल से सिंध की ज़मीन बंजर होने का खदशा है। कश्मोर में भी वकला का सिंध पंजाब इंडस हाईवे पर धरना जारी है। ज़िला बार कौंसिल की कॉल पर कश्मोर में अदालती कार्रवाइयों का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल है, जबकि एहतजाज की वजह से सिंध पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मौसम की बात करते हैं। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। 20 से 23 अप्रैल के दौरान कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची में इतवार से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की गई है। 20 से 23 अप्रैल के दौरान कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। हवाओं के रुख में तब्दीली के बायस कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। सिंध के दीगर इलाकों में 24 अप्रैल से हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है।
नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। NTMA के मुताबिक अगले 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल से मालाकन, हज़ारा, बनू, चारसदा, करक समेत कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, स्वात और गिरदोनवा में मौसम खराब रहने का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। अहम शाहराहों पर खुसूसन मालाकंड और हज़ारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। शदीद बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने 18 और 19 अप्रैल को इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई की है। आंधी के साथ तेज़ बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। नौशीन यूसुफ से जानते हैं। जी, इस्लामाबाद में बतला इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बादल बनना शुरू हो गए इस्लामाबाद में, जो कि पेशगोई है कि इस्लामाबाद में बारिश होने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई कर दिया। 18 और 19 अप्रैल के लिए महकमे मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। यालाबारी का भी इम्कान है, जिससे चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में काफ़ी परेशान किया है लोगों को। और महकमे मौसमियात ने जो है अपनी प्रेडिक्शन जो जारी की है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद में आज बाद दोपहर और आज शाम और रात को और कल भी गरज चमक के साथ, आंधी के साथ, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अच्छी बारिश की पेशन गोई है। यालाबारी भी हो सकती है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो बादल बनना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा हब्स वाला हुआ है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अब इस्लामाबाद में जो है वो बारिश का कभी इम्कान है। और महकमे मौसमियात ने भी 18 और 19 तारीख के लिए पेश गोई की है इस्लामाबाद में बारिश की। जी, उधर बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। आज कोयटा और ज़ियारत समेत सूबे के 7 अजला में बारिश मुतवक्के है। मौसम की मजीद सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। कोयटा शहर और गिरदनवा में मतला साफ रहने के साथ मौसम खुश्क और मुतदल है। इस वक्त हल्की हवा भी चल रही है। बलूचिस्तान के दीगर शुमाली इलाकों में भी मौसम मुतदल रहने के साथ मौसम खुश्क है, जबकि इस दौरान सूबे के जो जुनूबी और बाज़ वस्ती इलाकों में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम ऐसे ही खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि इस दौरान कोयटा, चमन, ज़ियारत, खुजदार, जोब, बारखान, मूसाखेल और गिरदनवा में आंधी, तेज़ हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पे यालाबारी मुतवक्का है।